राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में पांडव युधिष्ठिर की कथा सुनेंगे। युद्ध जीतने के पश्चात पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर का मन अशांत रहता था। वह बार बार संन्यास के लिए आग्रह कर रहे थे। अनेक ऋषि मुनि, दार्शनिक, विचारक और उनके सभी सगे संबंधी उन्हें प्रेरित करते कि वह राजा बनकर राज करे। दूसरी ओर युद्ध में हुए नरसंहार के लिए वह स्वयं को भी दोषी मान रहे थे। उसी समय महर्षि व्यास ने उन्हें एक कथा सुनाई। कहा, शंख और लिखित नाम के दो भाई थे। दोनों भाई कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी थे। उनके अलग अलग आश्रम थे जो फलों से लदे वृक्षों से सुशोभित थे। एक दिन लिखित अपने भाई शंख के आश्रम में आए। उस समय शंख अपने आश्रम में नहीं थे। लिखित ने वहाँ के वृक्षों से पके फल गिराए और वहीं बैठकर आराम से उन्हें खाने लगे। वह फल खा रहे थे कि ब्रह्मर्षि शंख आश्रम में लौट आए। उन्होंने लिखित से पूछा, ये फल तुमने कहाँ से लिए? लिखित ने उठकर बड़े भाई को प्रणाम किया और कहा, ये फल मैंने यहीं से लिए हैं। शंख ने कहा, मुझसे बिना पूछे तुमने ये फल खा लिए हैं। यह तो चोरी है। तुम राजा के पास जाकर इस अपराध के लिए दंड की मांग करो। बड़े भाई का आदेश पाकर लिखित राजा सुधुम्न के पास गए। जब राजा सुधुम्न ने सुना कि ब्रह्मर्षि लिखित आए हैं तो वह अपनी सेना सहित उनके स्वागत के लिए नगर द्वार तक आए। निवेदन किया, आप जिस भी उद्देश्य से यहाँ आए हैं वह अवश्य पूरा होगा। कृपया अब अपने आगमन का कारण बताइए। ब्रह्मर्षि लिखित ने कहा, हे राजन, मैंने अपने बड़े भाई के आश्रम से फल लेकर खा लिए हैं। मुझे शीघ्र दंड दीजिए। राजा ने कहा, यदि आप राजा को ही दंड देने का अधिकारी समझते हैं तो हम आपको क्षमा कर लौट जाने की आज्ञा देते हैं। ब्रह्मर्षि ने क्षमादान नहीं स्वीकारा और बार बार दंड की इच्छा प्रकट की। आखिर राजा ने दंड स्वरूप उनके दोनों हाथ काट देने की सजा सुनाई। लिखित के दोनों हाथ कटवा दिए गए। दंड पाकर लिखित अपने बड़े भाई के आश्रम में गए और कहा, भैया, मैंने अपना दंड पा लिया है, अब आप मुझे क्षमा कर दें। शंख ने तब अपने भाई लिखित को बाहुदा नदी पर जाकर विधि पूर्वक तप करने को कहा। भविष्य में कभी बुरे और अधर्म के काम की ओर मन ना लगने की सलाह भी दी। लिखित ने बाहुदा नदी के पास जाकर पवित्र मन से उसमें स्नान किया। तभी उनके दोनों हाथ प्रकट हो गए। लिखित ने अपने बड़े भाई को अपने हाथ दिखाए तो उन्होंने कहा, मैंने अपनी तपस्या से तुम्हारे दोनों हाथ उत्पन्न किए हैं। लिखित ने कहा, यदि आप तपस्या से हाथ उत्पन्न कर सकते थे तो पहले ही मुझे चोरी के पाप से मुक्त क्यों नहीं किया? इस पर शंख ने कहा, मुझे तुम्हें दंड देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि दंड देने का अधिकार केवल राजा को होता है। भूल हो जाने पर दंड भोगना ही चाहिए। दंड पाकर तुम अब पवित्र हो गए हो। यह कथा सुनाकर व्यास जी ने युधिष्ठिर से कहा, अपने कर्म से यदि तुम विमुख होगे तो यह धर्म नहीं हुआ। राजा को प्रजा पालन का कर्तव्य करना ही है। दंड देकर भी वह प्रजा का रक्षक ही होता है। राजा सुधुम्न ने लिखित को दंड देकर उच्चतम पदवी प्राप्त की थी। राधे राधे।